क्या राजनीति सिर्फ लच्छेदार भाषणों का खेल है या फिर इसके पीछे आंकड़ों की वो गवाही भी होती है जिसे अक्सर संसद में शोर शराबे में दबा दिया जाता है। साल 2026 की यह बहस सिर्फ एक अविश्वास प्रस्ताव नहीं थी, बल्कि यह भारत के सबसे बड़े विपक्षी चेहरे की जवाबदेही का लिटमस टेस्ट था। जब विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है और हमें बोलने नहीं दिया जाता, तब गृह मंत्री अमित शाह एक ऐसी फाइल खोलते हैं जिसमें राहुल गांधी की संसदीय यात्रा का वो कच्चा चिट्ठा था जिसे शायद देश ने पहले कभी इस बारीकी से नहीं देखा। बहस की शुरुआत गर्म थी। विपक्ष का आरोप सीधा था, लोकसभा अध्यक्ष पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह जब माइक पर आए तो उन्होंने भावनाओं का नहीं बल्कि लोकसभा रूल बुक का सहारा लिया। शाह ने साफ शब्दों में कहा कि अगर आप सदन की मेज पर ऐसी मैगजीन या अप्रकाशित किताबें रखेंगे जिनकी कोई प्रमाणिकता नहीं है तो स्पीकर का टोकना पक्षपात नहीं बल्कि कर्तव्य है। उन्होंने याद दिलाया कि संसद नुक्कड़ सभा नहीं है जहां बिना तैयारी के सिर्फ सुर्खियां बटोरी जा सके, लेकिन असली वार अभी बाकी था। शाह ने वो डेटा टेबल निकाली जिसने विपक्ष के हमें बोलने नहीं देते वाले नैरेटिव की नींव हिला दी। डेटा ऐसा था कि सदन में सन्नाटा पसर गया। शाह का वार सीधा राहुल गांधी की सक्रियता पर भी था। उन्होंने सवाल किया, जब देश का सबसे बड़ा विपक्षी नेता आधे समय सदन में मौजूद ही नहीं रहता तो वो जनता की शिकायतें रखेगा कब? क्या यह सिर्फ बोलने का मौका न मिलना है या फिर सुनने की इच्छा की कमी? बीते कुछ सालों में भारत ने युगांतकारी बदलाव देखे। संविधान की धारा 370 का अंत, 3 तलाक पर बैन, नागरिकता संशोधन कानून और नए आपराधिक कानूनों का आना, ये वो मौके थे जब देश को एक मजबूत विपक्ष की दलीलों की जरूरत थी। शाह ने एक एक करके गिनाया कि इन सभी ऐतिहासिक चर्चाओं के दौरान राहुल गांधी सदन से नदारद थे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के अभिभाषण और केंद्रीय बजट जैसे महत्वपूर्ण सत्रों में भी उनकी भागीदारी शून्य के बराबर रही। शाह का सवाल था, क्या आप वाकई लड़ रहे हैं या सिर्फ लड़ने का दिखावा कर रहे हैं? और फिर आया वो लम्हा जिसने इस वीडियो को इंटरनेट पर आग की तरह फैला दिया। शाह ने राहुल गांधी के विदेशी दौरों की तारीखों को संसद के सत्रों के साथ सिंक करके दिखाया। पहला, बजट सत्र 2025, डेस्टिनेशन जर्मनी। दूसरा, बजट सत्र 2023, डेस्टिनेशन इंग्लैंड। तीसरा, मानसून सत्र 2020, डेस्टिनेशन विदेश यात्रा। चौथा, बजट सत्र 2015, 4 दिनों की लंबी छुट्टी। यह शाह का सबसे तीखा तंज था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब देश की नीतियां बन रही होती है तब विपक्ष का नेतृत्व हॉलिडे मोड में होता है। यह मजाक नहीं बल्कि जवाबदेही पर एक गंभीर चोट थी। अमित शाह का यह भाषण सिर्फ राहुल गांधी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं थी बल्कि यह भारतीय राजनीति में संसदीय जवाबदेही का एक नया अध्याय भी था। यह सवाल छोड़ गया कि क्या केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही विपक्ष का काम है या सदन के भीतर बैठकर जनता के लिए लड़ना? क्या यह वाकई विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश है या फिर यह एक नेता की अपनी जिम्मेदारी के प्रति गंभीरता का अभाव? आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन उन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है, इसका फैसला अब भारत की जनता को करना है। आपको क्या लगता है? क्या अमित शाह के इन आंकड़ों ने राहुल गांधी की जननायक वाली छवि को चोट पहुंचाई है या आपको लगता है कि विपक्ष के पास इन बातों का कोई ठोस जवाब है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको यह निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।